प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्शन के हवाले से है। एक वीडियो हमारी पहले आई है लॉन्ग और दूसरी ये है, और एक और वीडियो होगी। टोटल हमारी 3 जो लॉन्ग वीडियो है, इन 3 लॉन्ग वीडियो में इंशाल्लाह आपकी करेक्शन 100% पूरी होगी। मतलब 10 में से 7 या 8 आपको लाजमी आती होंगी और करनी 5 है। और कोशिश करनी है आपने 5 करेक्शन वो करनी है जो यूजेस से रिलेटेड होंगी, क्योंकि यूज कभी चेंज नहीं होते। उसके अलावा जो है ना, मतलब सेंटेंस उसमें गलती के चांस हो सकते हैं। यूज कभी चेंज नहीं होते, रूल कभी चेंज नहीं होते। तो रूल जो है फिक्रे चेंज होते हैं, रूल वही रहते हैं। इसलिए उसका बेनिफिट क्या होगा, आपके नंबर नहीं कर सकते, उसमें रिस्क भी नहीं होता। तो आगाज करते हैं जी अपनी वीडियो का। ही इज बेस्ट प्लेयर। बेस्ट से पहले हमेशा आर्टिकल बी यूज होगा। थर्ड डिग्री है, ही इज द बेस्ट प्लेयर, वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। द बेस्ट प्लेयर। द ग्राउंड इज प्लेन, द ग्राउंड इज प्लेन, प्लेन के स्पेलिंग PL, प्लेन, ये स्पेलिंग में गलती थी। द गोल्ड इज येलो। जितनी भी धाते हैं, तमाम धातों से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो फिर गोल्ड का जी बड़ा होगा। गोल्ड इज येलो, मतलब जी गोल्ड इज येलो। ही गोल्ड एन एम्प्लॉयमेंट देयर। अब ही गोल्ड एम्प्लॉयमेंट देयर, उसे वहां नौकरी मिल गई। अच्छा, इस तरह की जो होती है ना, गोल्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरह के ये रूल है। यहाँ की इस तरह की जो होती है उसको आपने जो कम देनी है। आपने जो जो यूजेस वाली जो, जैसे पहले ये यूज है दी बेस्ट, थर्ड डिग्री से पहले हमेशा दी आता है। जितने भी धाते हैं उनसे पहले जो है ये वाला धातों से पहले हमेशा आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा ये। उसके बाद इंडिया अटैक्ड ऑन कश्मीर, इंडिया ने कश्मीर पर हमला किया। तो मैंने कहा जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं दरमियान में कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होगी। इंडिया अटैक्ड कश्मीर। He sent me to go away। जब किसी को काम करने के लिए कहा जाए तो कहने की अंग्रेजी हमेशा होती है आस्क। आस्क के बाद जो सेकंड पार्ट हमेशा टू शुरू होगा। He asked me to go away, उसने मुझे चले जाने के लिए कहा। He is seeing a movie, मूवी देखने के लिए हमेशा वहां जाएगा। He is watching a movie, he is watching a movie। The famine prevailed over whole city, कहर पूरे शहर में छा गया। तो द famine prevailed over, होल से पहले हमेशा आर्टिकल दी आएगा। दी होल सिटी, दी होल सिटी। उसके बाद नन ऑफ द बॉयज हैड लर्न्ड देयर लेसन। नन जब भी आएगा, नन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करेगा। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें कभी भी देर नहीं आएगा, ही आएगा। नन ऑफ द बॉय, लड़कों में से किसी ने भी अपना सबक याद नहीं किया था, तो ही जाएगा। उसके बाद दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट। अब इसमें क्या होता है, सादा फिक्र में सब्जेक्ट आता है, फिर अल्टीमा, फिर ऑब्जेक्ट। इजाफी चीज बाद में आती है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। दिस इज अ, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, साइट। दिस इज अ साइट। अब इजाफी चीज क्या आएगी, वर्थ सीइंग। दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, इसको एंड में लेके आएंगे तो आपका ये मुकम्मल हुआ। ना देखें, ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन। देखें आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट होगा भी ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। यू एंड आई हैव डन योर वर्क। देखें, जिस फिक्र में देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिस फिक्र में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात होगी तो अपने के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करेंगे। यू एंड आई हैव डन अवर वर्क। योर की जगह आएगा ओवर, ओ यू आर अवर वर्क। यू एंड आई हैव डन अवर वर्क। वी ऑल डिड नॉट गो देयर, हम सब वहां गए। ऑल ऑफ अस, हम क्या होगा, वी ऑल की जाएगा ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हमें से कोई भी वहां ना गया। अब देखिए यहां पर भी टेक्निकल पॉइंट आ गया। वन कैन लर्न हिज लेसन इफ ही अप्लाइज हिज माइंड टू इट। जब वन सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो वन का जो पॉजेसिव केस होगा वो वंस होगा। जैसे कि ही का हीज है तो वन का वंस, वंस, वन सब्जेक्ट आ गया, पॉजेसिव केस ऑफ वंस। तो ये होगा वन कैन लर्न वंस, हिज नहीं आएगा, वंस लेसन इफ। अब ही है तो सब्जेक्ट में फिर वो आएगा, ही की जगह वन। इफ वन
अप्लाइज फिर वन माइंड टू इट, तो यहाँ पर वन ONE वन आएगा, यहाँ पर ही की जगह वन जाएगा। इसी तरह ये भी मुकम्मल हुई। नेक्स्ट देखें, इट इज आई हु इज टू ब्लेम, मैं हूं जिसे इल्जाम दिया जाना है। देखिए आई किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, हु किसकी नुमाइंदगी, आई की। तो फिर हु जो है आई की नुमाइंदगी कर रहा है, तो आई के साथ हमेशा आएगा एम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। और यहाँ पर जो टिप के नोट है उसमें यहाँ पर इट इज मी लिखा हुआ, ये गलत है। जब इट एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट मतलब ये डमी सब्जेक्ट है, तो फिर इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, मी नहीं आएगा, ये गलती है। हु के एम आएगा। ही एडवेंस्ड ऑन द किंग, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़े दरमियान में कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। ही एडवेंस्ड द किंग, ही मेड योर मेंशन, इसके लिए आएगा ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, उसने आपका जिक्र किया। वन मस्ट फुलफिल हिज प्रॉमिस, फिर वही ऊपर वाला रूल, वन मस्ट फुलफिल, तो यहाँ हिज नहीं आएगा, वन, वन मस्ट फुलफिल वंस प्रॉमिस, वन शुड डू देयर ड्यूटी, फिर वो यूज आ गया। मतलब एक पेपर में 3 वन के यूज आए हैं, 3 दफा यूज हुआ है वन का यूज। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी, वन शुड डू वन ड्यूटी। तो इस तरह आपका जो 2021 का पेपर हुआ। अब हम इसकी तरफ आते हैं। द शिप वाज ड्रॉन इन द शिप वाज सैंक, चूंकि बेजान चीज का डूबना सिंक होता है, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी सैंक, इंसान का डूबना होता है ड्रॉन। तो जहाज जो बेजान है, द शिप सैंक, सिंक सैंक इन द ओशन। द असलम लिव्स इन लाहौर, नाम से पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, असलम लिव्स इन लाहौर। 2020 की आ गई जी क्वेश्चन, ही रोट द बेस्ट बुक, यहाँ पर भी वही बेस्ट से पहले अगर बेस्ट यूज करते हैं तो थर्ड डिग्री पर हमेशा आर्टिकल दिया, ही रोट द बेस्ट बुक, या ही रोट अ गुड बुक, या ही रोट द बेस्ट बुक। शी हैज द मोस्ट यूनिक मेमोरी, मोस्ट आता है कंपैरेटिव सेंटेंस में, तो फिर यहाँ पर और उसके साथ हमेशा देन भी आता है मोर वाले में। अब यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है, शी हैज द मोस्ट नहीं आएगा, शी हैज अ यूनिक मेमोरी, वो एक मुनफरिद याददाश्त रखती है। शी हैज अ यूनिक, इसकी जगह आ जाएगा शी हैज अ यूनिक मेमोरी। ही इंक्वायर्ड डैड हाउ फादर वाज फीलिंग, यह भी यूज है जब किसी भी फिक्र में इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हो, उससे पहले कभी डैड यूज नहीं होगा। ही इंक्वायर्ड हाउ फादर वाज फीलिंग, डैड नहीं आएगा। ही टोल्ड ही सन डैड ब्रिंग अ कप ऑफ टी, जब किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो कहने की अंग्रेजी हमेशा आस होगी, उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो टू से शुरू करेंगे, टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये भी टेक्निकल यूज है, जब किसी फिक्र के 2 हिस्से हो, फिक्र के एक हिस्से में बिफोर का लफ्ज आ जाए, तो बिफोर वाला हिस्सा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, उससे पहले वाला हिस्सा हमेशा पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट। इफ ही वाज अलाइव टुडे, अगर वो आज जिंदा होता तो ही वुड अप्रिशिएट मी, वो मेरी तारीफ करता। जिसमें अगर का लफ्ज आ जाए, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा हो, तो फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें हम इफ डैश वर्ब का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले इफ वाले हिस्से में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो। इफ ही वर अलाइव वाज कभी भी नहीं आएगा। इफ ही वर अलाइव, अगर वो जिंदा होता टुडे, तो दूसरे हिस्से में हमेशा वुड आएगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही वुड अप्रिशिएट मी, तो वो मेरी तारीफ करता। ही आस्क्ड मी डैड वेयर आई लिव, यहाँ पर फिर वही गलती आ गई, इंटरोगेटिव प्रोनाउन से पहले कभी डैड यूज नहीं होता, ये होते हैं इंडायरेक्ट सेंटेंस। और इन ऐसे फिक्रों में कभी इंटरोगेटिव साइन भी नहीं आएगा, फुल स्टॉप भी आएगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, उससे मुझे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, तो डैड को काटना बाकी सारा फिक्र सही है आपका। इफ इट हैज बीन रेनिंग सिंस टुडे, तो सिंस कहाँ लगता है, फार कहाँ लगता है। हमने लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने बताया था सिंस और फार का यूज, तो यहाँ पर सिंस नहीं आएगा। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। अगर हमारी पिछली वीडियो देख लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिंस और फार मैंने यूज कराया हुआ है। उसके बाद ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे, अब जिस फिक्र में यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए,
अगो आ जाए वो फिक्र हमेशा पास इंडेफिनिट में करेंगे, पास इंडेफिनिट में करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा? ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ आई प्रोपोजिशन इन, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ही इज ब्लाइंड इन वाई है, वो एक आंख से अंधा है, ब्लाइंड के साथ इन आएगी प्रोपोजिशन। आई गो टू कराची यस्टरडे, अब देखें यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे वाला ऐसा पास इंडेफिनिट में जाएगा। आई वेंट टू कराची यस्टरडे, आई हैव मैनी वर्क टू डू, तो वर्क की जमा नहीं होगी आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू या आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू या आई हैव मच वर्क टू डू। रन फास्ट लेस्ट यू बी लेट, अब ये लेस्ट तेज दौड़ो लेस्ट यू बी लेट, अच्छा जिस फिक्र में लेस्ट का लफ्ज आएगा उसमें हम हमेशा शुड यूज करेंगे, तो अगर शुड वाले हिस्से में वर्ब नहीं है तो शुड बी, वर्ब की जगह लगता है बी, तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड बी लेट, यू शुड बी लेट, ये इसकी करेक्शन होगी। माई पेरेंट्स लव विद मी, मैंने कहा था जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाए तो दरमियान में कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होगी। माई पेरेंट्स लव मी विद नहीं आएगा। द चाइल्ड वॉक स्लोली, बच्चा आस्ता चलता है, द चाइल्ड वॉक्स स्लो नहीं आएगा, स्लोली SLOWLY, द चाइल्ड वॉक्स स्लोली। तो नेक्स्ट देखें, देयर वर नो साइन ऑफ हैबिटेशन, अब यहां पर देयर के बाद वर नहीं आएगा, हमेशा आ जाएगा देयर वाज नो साइन ऑफ हैबिटेशन। ही इज फिशिंग इन द रिवर, दरिया के अंदर में जाकर कोई मछली पकड़ता, ही इज फिशिंग ऑन द रिवर। उसके बाद राशिद इनवाइटेड मी एट हिज मैरिज, अब यहाँ पर देखें इनवाइट के बाद हमेशा प्रोपोजिशन टू आएगी, राशिद इनवाइटेड मी टू हिज मैरिज, यहाँ पर एट की जगह आ जाएगा टू। Rashid invited me to his marriage. I have been teaching in this school for 1960. सन के लिए हमेशा सिंस आएगा, कभी फार नहीं आएगा। I have been teaching in this school since 1960. मैं 1960 से स्कूल में पढ़ा रहा था। You are in wrong, you are in the wrong. दो होते हैं, wrong होता है फाल्ट, you are at fault आएगा, you are at fault, wrong है, you are in the wrong। अक्सर ये जो मैं देखता हूं कि शॉर्ट पेपर में भी ये चीजें गलत लिखी होती हैं, तो अगर बच्चे गलत करेंगे तो जारी बात है वो गलती जो की हुई बुक वाले ने वो उसके पल्ले पड़ गई। ऑल आर आंसरेबल बिफोर गॉड, सब खुदा को जवाब दे हैं, खुदा के सामने नहीं है, खुदा को, तो ऑल आर आंसरेबल टू गॉड रहेगा, बिफोर की जगह बिफोर को ड्रॉप कर देंगे। ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, वो एक अच्छे खानदान से तल्लुक रखता है। ही कम ऑफ, फ्रॉम की जगह आएगा ऑफ। ही कम्स ऑफ अ गुड फैमिली, कम ऑफ होता है तल्लुक रखना। आई एम सीनियर देन हिम इन सर्विस, सीनियर के बाद कभी देन नहीं आएगा, हर वो लफ्ज जिस जो आई ओ आर पे खत्म हो, सीनियर जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, तो फिर उसमें टू यूज करेंगे, देन नहीं आएगा। आई एम सीनियर टू हिम इन सर्विस, ही हैज एनी बुक, एनी का लगता है, सम का लगता है। अगर आपका फिक्रा मनफी है, सवालिया है, तो एनी मुस्बत फिक्र में सम, ही हैज सम बुक्स, एनी मनफी और सवालिया फिक्र में आता है, मुस्बत फिक्रा तो एनी नहीं आ सकता। द बॉय रैन एज फास्ट एज ही कुड रन, लड़का इतनी तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था, तो जब एक दफा जब आ गया रन तो दोबारा फिर रन नहीं आएगा, कुड पे फिक्र खत्म हो जाएगा। बॉय रैन एज फास्ट, लड़का इतना तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था, एज ही कुड रन नहीं आएगा, कुड पे फिक्रा खत्म हो जाएगा, कुड के बाद फुल स्टॉप। आई एम पॉपुलर इन माई ब्रदर, मैं अपने भाइयों में मकबूल हूँ, पॉपुलर के साथ हमेशा प्रोफिन आएगी विद, आई एम पॉपुलर इन की जाएगा विद, आई एम पॉपुलर विद माई ब्रदर। द ब्लाइंड डिजर्व अवर अटेंशन, ब्लाइंड के साथ क्या आएगी? अब देखें, दी ब्लाइंड होता है, ये प्लूरल में आ रहा है, अंधे लोग, द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, तो द ब्लाइंड अंधे लोग। जब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, तो डिजर्व, एस को ड्रॉप कर दें, डिजर्व अवर अटेंशन, अंधे लोग हमारी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे फेल, ये यूज है लेस्ट का, पहले भी लेस्ट का यूज होगा, जिस फिक्र में लेस्ट का लफ्ज आए उसके सेकंड पार्ट में फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट शुड वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे नहीं आया, ही शुड फेल, और शुड वाले लेस्ट वाले फिक्र में कभी नॉट यूज नहीं करते,
द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। अकल कुदरत का तोहफा है। अकल हर वो चीज जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है। उससे पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो फिर विजडम, तो फिर विजडम में जो भी फर्स्ट फिक्रे का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आएगा। तो डी को ड्रॉप करेंगे, डब्ल्यू का इसमें विजडम, डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, देयर बी नन फॉर यू। वहां आपके लिए कुछ भी नहीं, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आपके लिए कुछ नहीं है, देयर बी कभी भी नहीं होता। जब प्रेजेंट में देयर इज, पास में तो देयर वाज, फ्यूचर में देयर विल बी, तीन ही जमानों में चलता है। देयर इज नन फॉर यू, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं था। माजी में देयर वाज नन फॉर यू, आपके लिए कुछ नहीं होगा। देयर विल बी नन फॉर यू, आपकी मर्जी है, यहाँ पर इज लगा लें, बात लगाएं, दोनों तरह से फिक्र आपका सही है। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने करेक्शन के जो रूल बताए हैं, आपने रूल को फॉलो करना है। आपने हर वो फिक्रा जिसके रूल नहीं है, जैसे कि देखे ना यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आए थे, जैसे मैंने कहा था मेक अ मेंशन वाला आया था, तो रूल नहीं है। ऐसे फिक्रों को नहीं छेड़ना आपने। आपने पहले 5-10 होते हैं, 5 करने होते हैं, आपने सिर्फ उनको पकड़ना जिसमें रूल है। तो रूल जो है ना कभी चेंज नहीं होते। तो आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि जब सेंटर में आप जाते हैं तो जिनको नहीं भी पता होता, झूठ मूठ जो है ना गलत जो भी आ रहा होता है गलत पर बोल रहे होते हैं, तो आपकी करेक्शन सही होगी। लेकिन जब गलत आवाजें चलेगी तो अक्सर बच्चे जो है ना सही को गलत कर देते कि मेरी गलत है वो सही कर रहे हैं। तो बाद में जब बाहर आते हैं सर तो सर पर हाथ मारते हैं, जी ये क्या हो गया, हमारी तो सही थी। तो ऐसा नहीं करना, आपको अपने ऊपर इत्मीनान रखना, खास तौर पर करेक्शन में जो मैंने रूल बताए हैं उनको फॉलो करें। एक और वीडियो आ जाएगी, 3 वीडियो में आपके 10/10 नंबर, 1 नंबर कम ही होगा। इसके बाद ईडीएम की भी हम इस तरह 2-3 वीडियो बनाएंगे। तो उन वीडियो में इंशाल्लाह ईडीएम के भी आप पक्के हो जाएंगे। जो बच्चा करेक्शन और ईडीएम को कंट्रोल कर गया वो फेल नहीं हो सकता। तो बाकी जो है हमारे जो नोट्स हैं मल्टी है, हमारे नोट्स में हमने आपको 6 क्वेश्चन बताने हैं। 6 क्वेश्चन में आपका नावल पूरा तैयार। उसके बाद मॉडर्न, ऐसे हर मॉडर्न का एक एक ही हमने सवाल बनाया हुआ है। तो उसके बाद जब अगर नोट्स भी लेते हैं तो फिर तो 100% यकीन होता है कि अगर आप थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आपका क्वेश्चन कोई भी लूज नहीं होगा। सारा पेपर हमारे नोट्स में से आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आखिरी बात, अगर कोई नोट्स लेना चाहे तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।